पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने यह फैसला लिया है। इधर कोलकाता में ममता बनर्जी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। देखिए ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी को मिला अखिलेश का साथ। कोलकाता में ममता से मिले अखिलेश। बंगाल चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ मिला है। कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि आप हारी नहीं, आपको हराया गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। ममता और अखिलेश के मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 0 + 0 = 0 होता है। 0 + 0 = 0, 0 रिजल्ट इज 0। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद भी ममता बनर्जी ने अब तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि सरकार का कार्यकाल 7 मई की आधी रात को ही खत्म हो जाएगा। वहीं 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण है। इससे पहले 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोलकाता से आयुष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जायजा लिया संवाददाता आयुष ने। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। 9 मई को पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और वो इसी ब्रिगेड मैदान में अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं के जुटान के अनुमान है। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आने वाले हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चूंकि 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में अब आप देख सकते हैं सैकड़ों मजदूर इस वक्त जर्मन हैंगर को बनाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये 3 जर्मन हैंगर एक साथ बनाए जा रहे हैं। मतलब कम से कम 50,000 से 70,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक मैदान में आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ खूबसूरत तरीके से पूरे ब्रिगेड मैदान के चारों तरफ सजाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पताके चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर वेस्ट बंगाल पुलिस की तैनाती की गई है। कल एसपीजी टेक ओवर करेगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेवर ब्लॉक से रास्ते बनाए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के पदाधिकारी ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया जा रहा है, कैसे इस ब्रिगेड मैदान को सुरक्षा के मद्देनजर एक दुर्ग में तब्दील किया जाए, इसको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उच्च अधिकारी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसे में तमाम वो कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आएंगे, उनके आने में कोई असुविधा ना हो, उन्हें इस पूरे ब्रिगेड मैदान में अकोमोडेट किया जाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। देखिए 9 मई का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब ये ब्रिगेड मैदान खचाखच भरा होगा और पूरे देश की निगाहें इसी भव्य और विशाल ब्रिगेड मैदान पर होगी। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष पश्चिम बंगाल से बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। आयुष, देखिए लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही है और क्योंकि अब मंत्रिमंडल भी बर्खास्त कर दिया गया है और ऐसे में 9 मई को तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते चले कि ब्रिगेड मैदान में यह पूरी तैयारियां चल रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसमें कल एक बैठक होगी और कल इस बैठक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस पर मुहर लग जाएगी। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी आयुष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आयुष, देखिए 9 मई को मंत्रिमंडल यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि ममता बनर्जी ने रिजाइन नहीं किया था अपने पद से, जिसके बाद यह बड़ा फैसला राज्यपाल के द्वारा लिया गया है। अब तक क्या कुछ अपडेट्स है, क्योंकि जब से चुनाव जीता गया उसके बाद से कई सारे घटनाक्रम बंगाल में हुए हैं। निश्चित तौर पर तानिया, देखिए आज चूंकि 7 मई 2026 का दिन है, आज के दिन ममता बनर्जी की सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में राज्यपाल के पास विशेषाधिकार था कि वो इस मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दें और चूंकि ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया और मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दी है। दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो फिलहाल तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में तैयारियां हैं गृह मंत्री के आगमन को लेकर, चूंकि कल विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में कुल 207 विधायक शामिल होंगे, साथ ही शामिल होंगे पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता और जो पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके नेतृत्व में ही यह बैठक होगा। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में यह तय होगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी तमाम बीजेपी के विधायक अपना नेता चुन लेंगे। दूसरी तरफ ये लगातार बातें चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि 9 मई को भव्य ब्रिगेड ग्राउंड में वो कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा जो पहली बार पश्चिम बंगाल में सीएम पद की शपथ लेगा। हालांकि रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उत्पल ब्रह्मचर्य राव का नाम भी आरएसएस से चूंकि वो आते हैं तो जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से नंदीग्राम और भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है, लगातार अगर हम कह लें तो शुभेंदु अधिकारी की बातें होती रही हैं और भवानीपुर से ममता बनर्जी को ही शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे इस लिस्ट में चल रहा है। एकमात्र ऐसे नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 3 बार यानी कि 3 अलग अलग चुनावों में 3 बार ममता बनर्जी को हराया है। और आगे बात करें तो फिलहाल बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक को लेकर तमाम विधायकों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। खबरें मिल रही हैं कि तमाम वो विधायक जो कोलकाता से दूर रहते हैं उनका आगमन होने लगा है और वो विधायक कोलकाता पहुंच गए हैं। मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद था तो मैंने कई विधायकों से बात की जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उत्साहित है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने वाला है और ये तमाम विधायक जो है वो अपना नेता कल चुनने वाले। अब आते हैं, बात करते हैं 9 मई को होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर।
भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही शामिल होंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता, अलग अलग पदाधिकारी और इसी के मद्देनजर ब्रिगेड मैदान को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। चूंकि बारिश हो गई है तो फिलहाल ब्रिगेड मैदान में नमी है, इस वजह से युद्ध स्तर पर पेवर ब्लॉक बिछाया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो और पश्चिम बंगाल का ये ऐतिहासिक क्षण का साक्षी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन सके। केंद्रीय सुरक्षा बल अभी से ही उस ब्रिगेड मैदान में तैनात हो गए हैं। हर एक इंसान की बारीकी से जांच हो रही है। जो भी मजदूर वहां काम करने आए हैं उनकी जांच हो रही है। और हम भी जब कवर करने गए थे तो हमसे भी ये कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से जर्मन हैंगर के करीब कोई नहीं जा सकता है। फिलहाल कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर हों या फिर कोलकाता पुलिस के तमाम वो सिपाही भी इस ब्रिगेड मैदान को पूरी सुरक्षा देने में जुटे हुए। रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे कोई चूक ना हो। चूंकि अगर हम बात कर लें तो लगातार हिंसा की खबरें सामने आई। ये राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में पिछले कई दशकों से होता आया है। इसके मद्देनजर और भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी जा रही है। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, स्निफर डॉग्स रहेंगे और बम स्क्वाड के भी तैनाती रहेगी, जो लगातार तलाशी लेते रहेंगे पीएम के आने से पहले। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अभी सूबे की सियासत इस बात पर नहीं गरमाई हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बात को लेकर गर्माहट ज़्यादा बढ़ गई है कि अखिलेश यादव, जो कि सपा सुप्रीमो है, आज टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात करने आते हैं, एक साड़ी भेंट करते हैं और जो शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि देखिए मेरी हार नहीं हुई है, मुझे साजिशन हार नहीं हुई है, इस बात को लेकर जब न्यूजीलैंड भारत की टीम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात करने गई तो समीक भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि देखिए उनको मिलने दीजिए, वो शून्य है, ममता बनर्जी शून्य है, तो 0+0 = हो जाता है। बिल्कुल आयुष, साफ तौर पर देखिए आज अखिलेश यादव पहुंचे पश्चिम बंगाल, उन्होंने मुलाकात की और उन्हें कह सकते हैं कि सांत्वना दी कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे आयुष। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 9 तारीख को नई सरकार का गठन होगा और ऐसे में अखिलेश यादव आज पश्चिम बंगाल भी आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।